हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेतन पाठशाला में। और मैं चेतन आज आपके सामने उपस्थित हूं मोटिवेशनल कोड के साथ। चिराग बेखूब जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। यानी चिराग यानी आप वो जो बेखूब मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आंधियां है कि मुसीबतें जो आपके समक्ष सदा आ रही है और उनको पसीना आ रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत देखकर वो भी घबरा रही है। तो इसी के साथ बने रहिएगा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं विराट सभ्यता। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ अपन आगाज करते हैं आज अपनी क्लास का। विराट सभ्यता दोस्तों, यह सभ्यता कहाँ है? जयपुर के अंदर है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1936 से 37 ईस्वी के मध्य की थी। उत्खनन किसने किया था? नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। कब किया था? 1962 से 63 ईस्वी के मध्य किया था। विराट सभ्यता किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे, और जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यह बाणगंगा नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पांडव एक वर्ष का अज्ञातवास भुगत रहे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी और अर्जुन ने भूमि के अंदर एक तीर दे मारा, जिससे एक नदी बही, जिसे बाण गंगा कहा गया। क्योंकि यह बाण के लगने के कारण उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे बाण गंगा कहा गया। और अर्जुन के द्वारा तीर चलाया गया, तो इसे कहा गया अर्जुन की गंगा। आगे बढ़ते हैं अपन प्राचीन नाम। तो बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। यह विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्वेश्चन क्वेश्चन आए तो आंसर आप ये करके आओगे। ठीक है दोस्तों। विस्तार: जयपुर, टोंक, अलवर, करौली, भरतपुर, ये 5 जिलों के अंदर विराटनगर फैला हुआ था। पांडवों द्वारा अज्ञातवास का एक वर्ष यहीं बीता था। एक वर्ष यहीं बीता था। कहाँ बीता था? विराटनगर में। विराटनगर से संघ लिपि से संबंधित है। किससे संबंधित है विराटनगर? संघ लिपि से। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके अवशेष के बारे में। तो बेराट सभ्यता से 3 पहाड़ियाँ या डूंगर मिले। एक भीम डूंगरी, बिज्जक डूंगरी, गणेश डूंगरी या महादेव डूंगरी। तो भीम डूंगरी से भीमलत जलाशय मिला। तो द्रौपदी को वापस प्यास लगी, तो भीम ने एक पहाड़ के अंदर लात दे मारी, तो वहां से एक जलाशय निकला। तो उसको कहा गया भीमलत जलाशय, क्योंकि भीम के द्वारा उसको उत्पन्न किया गया था। तो बिजक डूंगरी, बाबरू शिलालेख मिला। खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। 3 शब्द मिले बाबरू शिलालेख के नीचे लिखे हुए: बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वर्तमान यह बाबरू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा गया है। गणेश या महादेव डूंगरी, यहाँ से गोल मंदिर मिला। यानी कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले साथियों? तो बेराट सभ्यता से मिले। बेराट सभ्यता से और हमें क्या क्या मिला? रंगीन मृदबांड मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ। तो आप करके आओगे विराट सभ्यता से। इसको याद कर लेना दोस्तों। आहत व पंचमार्क मुद्रा मिली। यह राज्य की सबसे प्राचीन मुद्रा है दोस्तों। टकसाल मिला। टकसाल क्या होता है कि प्राचीन काल के अंदर सिक्के डालने का एक यंत्र होता था, या फिर स्थान होता था। क्या होता था? स्थान। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ क्या हुआ दोस्तों कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने यहीं से तांबे के सिक्के। तो साथियों, टकसाल टकसाल से यहीं से अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने तांबे के सिक्के बनवाए थे। तो साथियों, आगे अपन बात करते हैं यूनानी शासक मिनांडर की 16 मुद्रा मिली। यानी कि एक मिनांडर यूनानी शासक था, तो उसकी 16 मुद्रा मिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के मिले। 28 सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के मिले। जयपुर के राजा राम सिंह द्वारा खुदाई करवाई गई बेराट सभ्यता की तो स्वर्ण मंजूषा यानी कलश मिला, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह बेराट सभ्यता भी कहीं ना कहीं धर्म से विशेषता रखती है। मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हूण शासक मेहरकुल ने बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। एक यह कारण भी हो सकता है बेराट सभ्यता के नष्ट होने का, क्योंकि हूण शासक मेहरकुल था, उसने बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। कम से कम इस बौद्ध मठों की संख्या 8 थी। यह जानकारी कहाँ से मिली? हेनसांग द्वारा। हेनसांग दोस्तों एक चीनी यात्री था, जो क्या है कि भारत के अंदर ऐसे घूमने फिरने के लिए आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था। पुस्तक लिखी थी उसने एक सीयू की। पुष्यभूमि वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? सीयू की पुस्तक से मिलती है। ये किससे संबंधित है? हेनसांग से संबंधित है। हेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। अन्य नाम:
किसका नाम है अन्य नाम? हेनसांग का। शाक्य मुनि, नीति का पंडित और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को, है ना। तो ये क्या है कि हर्षवर्धन के काल में आया था और इसने शिव की पुस्तक लिखी थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शिव की पुस्तक किससे संबंधित है? हेनसांग से। और पुराने क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिव पुस्तक किसने लिखी थी? हेनसांग ने। और किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे अपन बेरार सभ्यता, कालीबंगा, आहड़ और गणेश सभ्यता के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।